पूरी सेना को युद्ध में शांति काल संचार प्रदान करता है और इसका आदर्श वाक्य है 3 चौकस। कोर ऑफ सिग्नल का ये वाहन युद्ध क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संचार जैसे कि लाइन, रेडियो, डाटा प्रदान करने जैसे विभिन्न कार्यों में सक्षम होता है और ये वाहन की संचार क्षमता 30 किलोमीटर एकीकृत संचार वाहन 7.62 mm मीडियम मशीन गन मंच के सामने से गुजरने वाला 7.62 mm मीडियम मशीन गन का दस्ता और दस्ते की कमान 111 गोरखा रेजिमेंट के नायब सूबेदार फुरवा शेरपा संभाल रहे हैं। इस हथियार को सबसे पहले 1962 में सेना में शामिल किया गया था और इस हथियार को स्वचालित हथियार की श्रेणी में रखा जाता है। इस हथियार से 1 मिनट में 1000 राउंड फायर किए जा सकते हैं। बहुत ही शानदार नजारा। और आप देख रहे हैं सिलसिला प्रारंभ हो चुका पैदल टुकड़ियों का, जिसमें सर्वप्रथम सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे सूबेदार परविंदर सिंह। इस बैंड की स्थापना 1965 में मेरठ में हुई थी। इस रेजिमेंट का मार्च पास गगन धमामा बाजियो है और युद्ध घोष जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और नवी बटालियन तिकमाऊ रेजिमेंट की पुरुष टुकड़ी अब आपके सलामी मंच के सामने से गुजरने वाली है। इस कुमाऊं के रेजिमेंट के बहादुरों की ये टोली नेतृत्व कर रहे हैं वैभव कटारिया। इस बटालियन का गठन 1 जनवरी 1963 को रानीखेत में हुआ था। बटालियन ने अपना दमखम 1965 और 1971 की लड़ाइयों में दिखलाया। बहुत ही शानदार नजारा। करतल ध्वनि से इनका उत्साह वर्धन करते रहिए। ये बहुत ही शानदार दृश्य है। और 11वीं गोरखा राइफल्स सेंटर मिलिट्री बैंड, ये मिलिट्री बैंड आपके सामने से 11 GRC का मिलिट्री बैंड विजय भारत धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है, जिसकी कमान सूबेदार PS नेगी संभाल रखे हैं। और ये 111 GR कंटिंजेंट कदम से कदम मिलाकर तिरंगे को सल्यूट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। गोरखा राइफल का दस्ता कैप्टन M.A. सिद्दीकी के नेतृत्व में 111 गोरखा राइफल को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव की संख्या दी गई है, क्योंकि इस पलटन को एक परमवीर चक्र जो कि लखनऊ के ही बहादुर बेटे शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे और एक अशोक चक्र जो कि सेकेंडरी लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त को मिला था। इस बटालियन को 1961 में देहरादून में स्थापना की गई थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ब्रास बैंड ये मनोरम धुन प्रस्तुत करता हुआ आपके सामने से सेरेमोनियल ड्रेस में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देशभक्ति का प्रतीक, राष्ट्र प्रहरी का पर्याय और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी जिसका बैंड सेवा भक्ति का यह प्रतीक कहलाता है। देशभक्ति की धुन पर कदम से कदम मिलाता नेतृत्व करते हुए GM पिल्लाई जी। और रिजर्व पुलिस बल मध्य क्षेत्र की ये टुकड़ी खाकी पर केसरिया पगड़ी से सुसज्जित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, और ये इस पर आप गर्व कर सकते हैं। तमाम शांतिकालीन और युद्धकालीन स्थितियों में ये मौके पर पहुंच करके अपनी सेवाएं देते हैं। ये और ITBP पाइप बैंड जो मशहूर बैंड के नाम से जाना जाता है, ये अखिल भारतीय प्रतियोगिता में बहुत सारे सम्मान प्राप्त कर चुका है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेता और नेतृत्व ITBP इंस्पेक्टर कुलदीप चंद्र कर रहे हैं। अब मंच के सामने गुजर रही है ITBP की पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए, सधे हुए कदम एक साथ। और ये देखिए कितने शानदार तरीके से गर्व से भरे हुए सेना नायक ने सलामी मंच के सामने सलाम प्रस्तुत किया। और ये दंड हवा में और उसके बाद पुनः उनके हाथों में, ये है हमारे सशस्त्र सीमा बल पाइप बैंड। और इनकी ड्रेस कोड जैसा देख रहे हैं, कोट और पैंट। बैंड की स्थापना 2007 में उत्तराखंड के पहाड़ की वादियों में हुई थी। बैंड ने ऑल इंडिया कंपटीशन में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। जी हाँ,
मुख्यमंच के सामने से सशक्त सीमा बल पाइप बैंड, सशस्त्र सीमा बल पुलिस टुकड़ी और इसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक गोविंद द्विवेदी। भारत चीन युद्ध के बाद सीमा पर रहने वाली जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए ये बल आपके लिए बहुत ही विश्वसनीय बल। और अब मुख्यमंच की तरफ अग्रसर होता हुआ यूपी पुलिस पुरुष टुकड़ी और आम जनमानस के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है उनके कार्यों के माध्यम से। और निरीक्षक जनेश्वर प्रसाद पांडे के द्वारा किया जा रहा नेतृत्व उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि हमारे भारत गणराज्य का सबसे बड़ा पुलिस बल और कानून का राज स्थापित करने के लिए निरंतर कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुस्तैद रहता है। 32 पीएसी बटालियन ब्रास बैंड सदे हुए कदमों से मधुर मधुर धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और उसके पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं 32 पीएसी बटालियन सदे हुए कदमों से और छाती चौड़ी, सीना आगे की तरफ और निगाहें अपने लक्ष्य की तरफ, देशभक्ति से ओतप्रोत भावना जो कि आज हमें 73वें गणतंत्र दिवस के इस रूप को दिखाती है। 35 पीएसी बटालियन का ये ब्रास बैंड शानदार रफ्तार, संतुलित रफ्तार नेतृत्व कर रहे घनश्याम। और 35 पीएसी बटालियन पुरुष टुकड़ी और जैसा कि आप देख रहे हैं पीला नारंगी साफा श्री घनश्याम के नेतृत्व में हमारी ये 35 पीएसी बटालियन पुरुष टुकड़ी, जिसका इस बल द्वारा शांति व्यवस्था, मेला, वीवीआईपी कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा आदि में विभिन्न प्रकार से अपने कार्यों का और अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। और ये पल है विशेष स्वागत का। हमारे बिहार आर्म्ड पुलिस का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। ये बल वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध और वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपना पराक्रम दिखा चुका है। बहुत ही सदे हुए कदमों से सलामी मंच के सामने से सलामी देते हुए बिहार आर्म्ड पुलिस का दस्ता गुजर रहा है। जी हां, और महिला सशक्तिकरण, अभी परसों 24 जनवरी बालिका दिवस मनाया गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं अपने देश की उन बालिकाओं को। और ये है अल्फा स्क्वाड महिला टुकड़ी, जिसके सशक्तिकरण की दृष्टिगत होमगार्ड विभाग ने गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार इस कोड को शामिल किया है। और नेतृत्व करती हुई सुश्री शैलजा एन सिंह जूनियर स्टाफ होमगार्ड मुख्यालय कर रही है। और ये यूपी होमगार्ड्स का ब्रास बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव और सहायक बैंड मेजर श्री काशी राम इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही एक शानदार मधुर मधुर देश प्रेम की धुन प्रस्तुत करता हुआ ये यूपी होमगार्ड्स का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी होमगार्ड के ब्रास बैंड के पीछे यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी आपके सामने आ रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह डिविजनल कमांडेंट और साथ ही साथ 2IC के रूप में श्री दिनेश कुमार पांडे कमांडेंट होमगार्ड। इस स्क्वाड का वर्ष 2019 में और साथ ही साथ 20 और 21 में बेस्ट मार्चिंग का पुरस्कार आपके खाते में जाता है। यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी और प्रांतीय रक्षक दल पुरुष टुकड़ी, प्रांतीय रक्षक दल का दस्ता आपके सामने से गुजर रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों जगह बहुत ही शानदार भूमिका निभाते हैं। विधिक रूप से प्रांतीय रक्षक दल को एक सुरक्षा बल के रूप में द यूनाइटेड प्रोविंस रक्षक दल एक्ट
1948 के माध्यम से स्थापित किया गया था। 11 दिसंबर 2020 को प्रांतीय रक्षक दल द्वारा अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ एनसीसी लखनऊ ग्रुप की बालिकाओं का ये समूह, एक बार जोरदार तालियां हमारे देश के सभी जांबाज बालिकाओं के लिए। और आपके सामने से कदम मिलाकर जाते हुए हमारे एनसीसी सीनियर डिवीजन की छात्राएं, जिसका नेतृत्व कर रही हैं हमारी कॉन्टिनेंट कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर सृष्टिराज श्रीवास्तव। 111 गोरखा राइफल्स और 9 कुमाऊं पाइप बैंड बहुत ही मधुर देश प्रेम की धुन प्रस्तुत करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। हवलदार लोक बहादुर श्रेष्ठ और हवलदार गोविंद सिंह इसकी कमान संभाल रहे हैं। और साथ ही साथ एनसीसी लखनऊ ग्रुप बालकों का ये समूह सैनिक शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। एनसीसी लखनऊ ग्रुप का ये कैडेट मुख्यमंच के सामने से और गौरव अग्रहरी नेतृत्व करते हुए गौरव अग्रहरी और प्रशांत पांडे नेतृत्व कर रहे हैं इस दल का। और अब सिटी माउंटेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा फ्लैग मार्च। सिटी माउंटेसरी स्कूल, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, इसके छात्र तिरंगा झंडा लहराते हुए देश के प्रति असीम प्रेम और अखंडता की भावना से ओतप्रोत कंधों से कंधा और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे सलामी मंच को सलामी देने के लिए मास्टर माधव मणि तिवारी और दिव्यांश सिंह इस टोली के इंचार्ज हैं। देवेंद्र नैथानी और एस.के. वाजपेयी। और साथ ही साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा बैक पाइप बैंड बालिकाओं का एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए महिला सशक्तिकरण की इस उत्तरदायित्व के लिए जोरदार तालियां, जिसका नेतृत्व कर रही कुमारी प्राक्षी सिंह। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक बार फिर से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम शाखा बैक पाइप बैंड की हमारी ये सभी छात्राएं उत्साह के साथ वसुधैव कुटुंबकम और देशभक्ति भावना से ओतप्रोत धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से कदम मिलाकर विश्व एकता का संदेश देते और हुए अब एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज 122 साल पुराना ये शहर का स्कूल, जिसके बालक सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं सलामी देते हुए के त्रिपाठी और पंकज कुमार द्विवेदी इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये शहर का बहुत ही प्राचीन और सांस्कृतिक विद्यालय है, जिस पर आप नाज कर सकते हैं। और हमारे बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज ब्लॉक सी राजाजीपुरम लखनऊ की हमारी ये बालिकाएं अपने 7 रंगों की आभा से झूमते ध्वज के साथ अपनी अपूर्व शक्ति लिए हमारी ये बालिकाएं तालमेल के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ती हुई और ये आभास दिलाते हुए कि हम बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं, एक साथ उठते कदम देश को विश्व के उच्च पटल पर ले जाते हैं। और ये सुनिए सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड लखनऊ के बच्चों की बैंड पाइप बैंड और बैक पाइप से मधुर धुन झूमते हुए प्रस्तुत करते हुए ये बालिकाएं और बालक सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड बालकों की एक टुकड़ी सीतापुर रोड की साहिल खान के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाते पूरे जोश के साथ सलामी मंच के सामने से आती हुई हाथों में तिरंगा लिए अपने 22 वर्षों से हमारा ये सेंट जोसेफ समूह लगातार अपने कार्यों के माध्यम से जाना जाता है। युवा शक्ति के हाथों में लहराते ये ध्वज देश के दुश्मनों को दहला देने के लिए काफी होते हैं। लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फ्लैग मार्च 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश प्रेम की भावना से सराबोर ये बच्चे सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। नेतृत्व
करता है अंशिका श्रीवास्तव। और उसके पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड लखनऊ पाइप बैंड 73वें गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर जिसका नेतृत्व करती हुई कुमारी दिव्यांशी गौतम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस धुन पर वसुधैव कुटुंबकम और एकता शांति साहस का संदेश देते हुए और ये झूमते हुए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड के हमारे ये छात्र जिसके शिक्षक सुनील सिंह रावत और हरिपद उनका सहयोग करते हुए और ये पुनः सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज प्रथम शाखा कैंपस लखनऊ के फ्लैग मार्च, बहुत ही शानदार नजारा। इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत कठोर परिश्रम किया है हफ्तों रिजर्व पुलिस लाइंस लखनऊ में। नेतृत्व कर रहे मास्टर हर्ष श्रीवास्तव, टीम के इंचार्ज श्री सुधांशु गौड़, श्री एसपी सिंह और आनंद कुमार। और साथ में आप देख रहे हैं बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग लखनऊ। हमारे ये बालिकाएं आपके सामने से गुजरती हुई 122 साल पुराना हमारा ये विद्यालय और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम के साथ एक बार फिर आपके साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ए.के. कीर्ति और सभी शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ हमारे इस गणतंत्र दिवस परेड में पूरी तरह से समर्पित। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग लखनऊ के बालकों की टुकड़ी शानदार मार्च पास करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरने वाले हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर एमपी मुखर्जी, शैलेश तिवारी, राणा समीर सिंह और सुधीर राय। और उसके पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं होमगार्ड पाइप बैंड मनोरम धुन प्रस्तुत करता हुआ और पाइप बैंड मेजर श्री हरिओम के नेतृत्व में बास बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव। जी हाँ, होमगार्ड का ये पाइप बैंड एक बार तालियों के माध्यम से आइए हम सभी का हौसला अफजाई करते हैं करतल ध्वनि से। बहुत ही दिनों की ये मेहनत। इरम पब्लिक कॉलेज सी ब्लॉक इंदिरा नगर मार्च पास करते हुए बालिकाओं की टुकड़ी शानदार सदे हुए कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। बालिकाओं का हौसला अफजाई कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए। करतल ध्वनि ही एकमात्र माध्यम है जिससे कि आप अपने उत्साह और उनकी सराहना का परिचय दे सकते हैं। इसलिए ये निवेदन मुझे बार बार करना पड़े, ये आपके लिए भी। और जैसा कि आप देख रहे हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन फ्लैग मार्च बालिकाओं की ये टुकड़ी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आइए अपनी सभी बालिकाओं का हम हौसला बढ़ाते हैं। बलिदान, शांति और समृद्धि के प्रतीक तिरंगे को हाथ में लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक ही लय एक ही ताल में सदे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर अपने स्कूल अपने कॉलेज के इस जोश को दिखाते हुए लखनऊ पब्लिक कॉलेज राजाजीपुरम ए ब्लॉक सामने से गुजर रहा है। ये दस्ता लखनऊ पब्लिक कॉलेज राजाजीपुरम का छात्र जोश के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हरजीत सिंह श्रीवास्तव और जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव। और एक बार फिर से बालिकाओं की ये टुकड़ी जोरदार तालियों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं बालिकाओं का। लखनऊ पब्लिक कॉलेज सारा स्टेट लखनऊ की हमारी बालिकाओं की ये टुकड़ी आप सभी के सामने से मुख्य मंच की ओर जाती हुई जानवी राय और कैलाश चंद नेतृत्व करते हुए 72 छात्राओं से सुसज्जित ये टीम अनुशासन, कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट परिणाम के लिए जानी जाती है। जी हाँ, और उसके पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार बालिकाओं की टुकड़ी बहुत ही सने हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। जोश, जज्बा
और जुनून देखते ही बनता है। इसका नेतृत्व कर रही है रितिका तिवारी, शिक्षक है महबूब खां, अरुण पाठक और अनामिका मिश्रा। जी हाँ, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार के पीछे आप देख सकते हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड ब्रास बैंड। जी हाँ, ये बालिकाएं विद्यार्थी कुमारी स्मृति तिवारी के नेतृत्व में हम होंगे कामयाब एक दिन मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये धुन विश्व एकता, शांति और विश्वास का संदेश देते हुए कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए सुनील सिंह रावत छैल बिहारी सहयोग के लिए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल RDSO फ्लैग मार्च, देश के तिरंगे के तीनों रंगों के अलग अलग झंडे अंशिका सिंह, तनुश्री वार्ष्णे के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल RDSO ब्रांच शाखा की छात्राएं, इनको प्रशिक्षण दिया है विद्यालय के खेल प्रशिक्षक सोनू पांडे, अशोक पाल और मिस अनुजा श्रीवास्तव ने। बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं सेना के सुसज्जित वाहनों और साज सज्जा के बाद जो सैन्य टुकड़ियों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, BSc, होम गार्ड्स और स्कूली बच्चों ने भी बराबर की भागीदारी निभाई। और अब बारी है स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की। जी हाँ, महाराष्ट्र से पधारे सांस्कृतिक दल द्वारा डिंडी लोक नृत्य। जी हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है आपको, और ये आसमान की तरफ उड़ते हुए हमारे तिरंगे के गुब्बारे जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। आसमान भी मानो हम सभी के साथ इन ठंडी हवाओं के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाता हुआ। और ये आप देख रहे हैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है, और जिसमें महाराष्ट्र से पधारे सांस्कृतिक दल द्वारा डिंडी लोक नृत्य की प्रस्तुति। और ये देखिए आसमान में तिरंगे के झंडे, वो गुब्बारे जो अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए चल चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश भी निरंतर ऐसी ही तरक्की की बुलंदियों को छूता रहे और उसकी तरक्की बुलंद रहे। और ये प्रस्तुति जो आप देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र की लोकप्रिय नृत्य डिंडी है, और इसकी प्रस्तुति संतों की भूमि महाराष्ट्र से आए लोक कलाकारों द्वारा की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए जो हमारे 73वें गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रस्तुति लेकर हम सभी के समक्ष हैं। डिंडी एक ऐसा लोक नृत्य है जो पठनपुर के विठोबा रुक्मणी जी की यात्रा के दौरान किया जाता है, और इस यात्रा को मराठी में वारी कहते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है महाराष्ट्र से पधारे संस्कृति दल द्वारा डिंडी लोक नृत्य। तुझे नाव ओळखी तुझे रूप धाणी जीवाला
शिवाजी की वीर भूमि से बहुत ही शानदार पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। तालियों से स्वागत हो। बहुत ही शानदार नजारा। और ये जो हवा में तिरंगे के गुब्बारे छोड़े गए थे, ये आर.एन. बोस डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस हजरतगंज ने छोड़े थे। और हमारे महाराष्ट्र के अतिथियों को एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए इनका। बहुत ही शानदार नजारा। और अब अगली प्रस्तुति सिटी मॉन्टेसरी स्कूल आनंद नगर, सबको अवसर सबकी उन्नति, ये ड्रिल प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल आनंद नगर के बच्चे। और वो अपने इस प्रस्तुति से वसुधैव कुटुंबकम, सबको अवसर सबकी उन्नति, सर्जिकल स्ट्राइक, दवा वितरण, मास्क वितरण, पेपर छपाई मशीन और अन्य कार्यक्रमों की एक साथ में ऐसी प्रस्तुति देने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित करेगी। आशीष बेंजामिन और सुश्री राधा लीडर हैं। सहदेव सिंह देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए देश के हर नागरिक को उन्नति के समान अवसर मिलना आवश्यक है। देश के प्रति अपनी इस भावना का प्रदर्शन करते हुए नेतृत्व मास्टर वैभव विनायक, और इसमें बच्चे सैनिकों के साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत निर्माण की हो रही भारत में तैयारी, कहीं में खिल रही देखो खुशियों की फुलवारी। खिले किसानों और जवानों के मुख पर मुस्काने, गाँव की गायब हो रही गम गरीबी सारी। आज ये धरती भारत की है, छूने लगी आकाश, नई नीतियाँ देश की मेरे आ रही सबको रास। अब ना चलने पाए कहीं बेईमानी या मनमानी। भ्रष्टाचारी दल वाले हैं दल दल में अभिमानी। फीके पड़ गए भ्रष्ट के तेवर, डूब गई है लुटिया। अब आजादी की सांसें ले हर घर में हर बिटिया। आज ये धरती भारत की है, छूने लगी आकाश। जी हाँ, इस खूबसूरत सी प्रस्तुति के बाद हमारे सूर्य भगवान भी नहीं रह पाए इतने खूबसूरत नजारे को देखने के लिए, वो भी हमारे साथ बोलिए। जी हाँ, और आइए कार्यक्रम के अगले सोपान पर चलते हैं। हमारे साथ बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4 बाग, हमारे अन्नदाता उन्नत किसान खुशहाल किसान, जिसमें नेतृत्व करते हुए मनीषा कार्की और कल्पना तिवारी। शस्य श्यामला धरती भारत को प्रकृति से मिला एक अनुपम वरदान, और अपनी मेहनत से उसी मिट्टी से सोना उपजाते देश के प्रगति का आधार उसके किसान। निसंदेह अन्नदाता ही लिखेंगे विकास की नई गाथा। अपने आत्मविश्वास और संकल्प से देश में उगाएंगे खुशहाली की फसल, और उसी का ही एक मनमोहक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हमारे ये विद्यार्थी उन्नत किसान खुशहाल किसान। नीचे हटो, नीचे आ जाओ, वरना हम लोग आगे आ जाएंगे। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। मेरे देश की धरती सोना प्ले प्ले हीरे मोती, मेरे देश की धरती
बच्चों का हौसला अफजाई बहुत आवश्यक है। बहुत कठोर सघन प्रयास किए, पूर्वाभ्यास किए हैं और अब सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर प्रथम कैंपस के बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं बेटी हिंदुस्तान की। इस नृत्य के जरिए वो किस तरह से हमारी ललनाएं, विद्यार्थी, छात्र, उनके अंदर क्या देश की सेवा का जज्बा है, अपने भविष्य को संवारने का जज्बा है, समाज को सुधारने का, देश को एकता में पिरोने का जज्बा है, वो साबित कर रहे हैं सीएमएस राजेंद्र नगर प्रथम कैंपस के बच्चे। टीम लीडर हैं सुश्री मिनी श्रीवास्तव, सुश्री प्रीति दत्ता और निधि गोनियाल। बेटी हिंदुस्तान की इस नृत्य के माध्यम से बेटियां संदेश दे रही हैं कि वो आज के बेटों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। वो चाहे देश की सशस्त्र सेना जल, थल और वायु हो। उदाहरण है प्रथम शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। आज देश को अपनी बेटियों पर गर्व है। इस टीम की इंचार्ज है उन्नति अग्रवाल। एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति का आश्वासन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर प्रथम परिसर के ये बच्चे और इनकी इस प्रस्तुति से जो हमारी बेटियों ने कमाल कर दिखाया है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो या किसी भी और क्षेत्र में, यहां तक कि हमारे समुद्र विज्ञान से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान तक उन्होंने अपने हस्ताक्षर अंकित किए हैं और बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है। ये हमारी बेटियां हैं। बेटी हिंदुस्तान की नृत्य आपके सामने प्रस्तुत है। बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। विजय पताका लहराने अब रणभूमि में आई है। मातृभूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। सीमाओं की रक्षा करने मन में अपने ठान ली। बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की। भारत माता की जय। तिरंगे की आन बान शान, बेटियां देश की पहचान। ये प्रस्तुति थी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की। और अगली प्रस्तुति और इसके पश्चात इरम कॉन्वेंट कॉलेज गुंडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ, महारानी लक्ष्मीबाई ये नृत्य प्रस्तुत करने के लिए हमारे ये सभी विद्यार्थी और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अली मुबारक। महारानी लक्ष्मीबाई का एकाग्र, आदर्श, कुशल वीरांगना और एक कूटनीतिज्ञ प्रशासक थी, जिसने अपनी सुदृढ़ नीति के चलते 1857 में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, फिरंगियों के छक्के छुड़ा दिए। तो आइए स्वतंत्रता संग्राम में नारी का अविस्मरणीय योगदान देने वाली प्रेरणा स्रोत सशक्त वीरांगना को शत शत नमन करते हुए बुंदेलो हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई नृत्य। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी।
खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। एक शानदार प्रस्तुति, झांसी वाली रानी। और अब शहादत को सलाम। ये ड्रिल प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड के बच्चे। शहादत को सलाम नेतृत्व कर रहे हैं नीलांश सिंह, और इसमें आपको शहीद हुए वो सैनिकों के चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। कहा भी गया है कि मरने का ध्येय होता है वो व्यक्ति को शहीद बनाता है, वरना तो जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मौत वो करे जिस पे जमाना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। और शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम सभी उन वीर शहीदों को शहादत को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका त्याग तब भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम उन्हें आज के दिन ही नहीं प्रतिदिन याद करें, आभार व्यक्त करें, नमन करें, श्रद्धा अर्पित करें। प्रस्तुत है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस के विद्यार्थियों की ये प्रस्तुति। इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हुए एक घातक हमले ने देश को हिला दिया। भारत ने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को खत्म करने का फैसला किया। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में, क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम, है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम, हमसे पूछे है ये बात। इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोल दिया। शहादत को सलाम, ये प्रस्तुति थी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। और इसके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं, बाल निकुंज गर्ल्स एकेडमी बेड़ीगारा सेक्टर पी अलीगंज आजादी का अमृत, और जिसमें हमारे इस कॉलेज के बच्चे सेना और विभिन्न आजादी का अमृत लेकर प्रस्तुत हैं। नेतृत्व करते हुए महिमा पांडे और प्रीति मौर्य। नृत्य के माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है कि भारतवर्ष पर अनेक आक्रमण हुए, परंतु देश के योद्धाओं ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में लोकतंत्र में चहुमुखी विकास कर विश्व पटल पर अपना स्थान बनाया। कोरोना वैक्सीन, चांद मिशन, अंतरिक्ष आदि में सेना और योद्धाओं का शौर्य आज पूरे विश्व में प्रासंगिक है। तो लीजिए प्रस्तुत है बाल निकुंज गर्ल्स एकेडमी बेड़ीगारा सेक्टर पी अलीगंज नृत्य आजादी का अमृत। जो उठेगा धड़ से कटेगा, गाँव में जितेगा।
जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे ये सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हमने चाहा तुम करो देश की हम संतान हैं, तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। सुंदर प्रस्तुति के बाद अब अगली प्रस्तुति भारत वर्ष की वीरांगनाएं। ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस के बच्चे और इसका नेतृत्व कर रही है ज्योति उपाध्याय। इनकी टीम लीडर है स्नेहा श्रीवास्तव, शिप्रा श्रीवास्तव और श्री वीपी सिंह। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के छात्र और छात्राओं द्वारा नृत्य के माध्यम से भारत वर्ष की वीरांगनाओं को याद किया जा रहा है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी अहिल्याबाई और महारानी चिन्नम्मा। लक्ष्मीबाई जी के बारे में वो आपको पूरी तौर से याद दिला दे कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वो गर्व, वो रोमांच, आप उसका अनुभव कीजिए और देखिए शानदार नजारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस के बच्चे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सकें। हर हर शत नमन। खूबसूरत प्रयास, सराहना मिले, बहुत ही शानदार प्रयास। इस खूबसूरत सी अद्भुत और मन को मोह लेने वाली प्रस्तुति के पश्चात जैसा आप देख रहे हैं सेंट जोसेफ कॉलेज सी ब्लॉक राजाजीपुरम लेकर आ रहे हैं राई लोक नृत्य। जी हाँ, और जिसका नेतृत्व सुश्री आर्यन मिश्रा, साक्षी और श्रेयसी कर रही हैं। आप सभी जानते हैं प्राचीन काल में राजा महाराजा और जमींदारों के विवाह समारोह के अवसर पर राई नृत्य का आयोजन किया जाता था, और आज भी दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में राई नृत्य का प्रचलन है। और ये जानते हुए कि पहले जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, उस समय राई की मशालें जलाकर ये नृत्य किया जाता था, इसलिए इसका नाम राई नृत्य पड़ा है।
और इस नृत्य में 9 गज का घाघरा पहनकर सिर पर घूंघट डालकर चक्कर लगाते हुए नृत्य किया जाता है और वाद्य के रूप में खास तौर पर ढोलक और नगरिया बजते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सेंट जोसेफ कॉलेज सी ब्लॉक राजाजीपुरम का ये नृत्य राई नृत्य। पारंपरिक लोक नृत्य राई के बाद अब अगली प्रस्तुति सिटी मॉन्टेसरी स्कूल महानगर के बच्चों की आत्मनिर्भर भारत नृत्य। विज्ञान से, रक्षा से, उत्पादन से और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, कृषि में और चाहे व्यापार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है। ये दृढ़ संकल्प हमारे ये बच्चे प्रदर्शित कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल महानगर के बच्चे आत्मनिर्भर भारत नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। टीम लीडर है कुमारी तेजस्विनी और टीम इंचार्ज है अर्चना सिन्हा और कुलतार सिंह। तुझे आज का कोहिनूर बनाना है, 21वीं सदी भारत की बनाकर भारत तुझे आत्मनिर्भर बनाना है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला, शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है, जग को हमने सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, आत्मनिर्भर अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति हमारे सीएमएस की महानगर ब्रांच। और इसके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने और मुख्यमंच के समक्ष अपनी प्रस्तुति आप तक पहुंचाने जा रहे हैं बाल निकोन इंग्लिश स्कूल पलटन छावनी के हमारे ये सभी विद्यार्थी आर्मी ड्रेस में जाबाज भारत नृत्य लेकर, और जिसका नेतृत्व कर रही है दीपा जोशी।
ये बच्चे भारतीय जाबाज ड्रिल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता के वीर सपूतों प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत और उरी और पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उन जाबाजों को सलाम करते हुए जिन्होंने रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये बात कहते हुए पहली गोली हमारी नहीं होगी, पर उसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत। तो लीजिए प्रस्तुत है नया हिंदुस्तान केंद्र में घुसेगा और मारेगा। आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और अब अगली प्रस्तुति सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड शाखा के बच्चों की भारत के टीकाकरण की ड्रिल। हमें गर्व होना चाहिए कोरोना जैसी महामारी में, जहां संसार के विभिन्न देशों में तमाम जानें चली गई, नुकसान तो हमारा भी हुआ, प्रभावित हम भी हुए, लेकिन अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से हमने कड़ा मुकाबला किया और प्रभावी नियंत्रण किया कोरोना पर। और इसमें हमारे चिकित्सा के क्षेत्र के और पैरामेडिकल तथा पुलिस और सेना के न जाने कितने ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकी। और सीएमएस कानपुर रोड शाखा के बच्चे अपर्णा नेथानी के नेतृत्व में भारत के टीकाकरण की ड्रिल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि कल हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात की घोषणा की कि हम लोगों ने इस महामारी के दौर में बहुत ही शानदार मुकाबला किया, हिम्मत का परिचय दिया, धैर्य का परिचय दिया और समझदारी का परिचय दिया। हमारी इस भूमिका की सराहना विश्व के तमाम देशों ने की। हमने न सिर्फ अपने को संभाला, अपने का टीकाकरण किया, बल्कि हमने विश्व के तमाम देशों की मदद की टीकाकरण के क्षेत्र में। दीजिए प्रस्तुत भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश, कैसे बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से।
जी हाँ, आप देख रहे थे CMS कानपुर रोड शाखा भारत का टीकाकरण। ये ड्रिल प्रस्तुत कर रहे थे हमारे ये सभी विद्यार्थी। एक बार सराहना दीजिए कोरोना योद्धाओं को तालियों के साथ में। और अब अगली प्रस्तुति। जी हाँ, ये था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो हमारे विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ सजाई थी। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के इस सोपान के बाद अगला सोपान होम गार्ड्स विभाग। जी हाँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दूरी पर हमारे होम गार्ड्स विभाग से जुड़े हुए हमारे दस्तावेज हमारे दिखाई दे रहे हैं। बस धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए और एक बार पुनः 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे समस्त सभी माननीय गणमान्य अतिथिगणों का परम आदरणीय श्रद्धा माननीय राज्यपाल महोदय जी का, परम आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और समस्त देश प्रेमियों का, सभी का एक बार फिर से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए थंडरबोल्ट टीम पुरुष और महिला मोटरसाइकिल दल अब अपनी स्पीड से सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। जी हाँ, जैसा कि अभी आपको बताया गया, थंडरबोल्ट टीम पुरुषों की और महिलाओं की मोटरसाइकिल दल सवार मुख्य मंच की ओर अग्रसर होता हुआ। और आपको बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि होमगार्ड विभाग की थंडरबोल्ट टीम प्रथम बार परेड में प्रतिभाग कर रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसका नेतृत्व कर रहे श्री मनोज कुमार शुक्ल, कमांडेंट होमगार्ड्स। और इस टीम में 19 राइडर और 27 महिला होमगार्ड शामिल है। जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। शानदार नजारा है, तालियों से स्वागत हो। ये हमारे होमगार्ड्स की महिला और पुरुष। और ये टीम पहली बार शिरकत करती हुई हमारे गणतंत्र दिवस परेड में। क्या साज सज्जा है, क्या शानदार दृश्य है, बहुत ही सुंदर, सराहनीय। पूरी तरह से ध्वनि से एक बार और सराहना मिले। बहुत ही शानदार नजारा, संतुलन का एक अद्भुत नजारा। मोटरसाइकिल पर सवार हमारे ये थंडरबोल्ट टीम के पुरुष और महिलाएं। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस का घुड़सवार दल सलामी मंच के सामने से धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन अश्वों की, इन घोड़ों की चाल देखिए, टाप सुनिए। बहुत ही शानदार तरीके से सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं RI कुंवर पाल सिंह। घुड़सवार पुलिस मेला, त्योहारों, जुलूस, प्रदर्शन आदि में महत्वपूर्ण ड्यूटी निभाते हैं ये, और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेते और हैं। ये देखिए स्वान दल आपके सामने से, ये बेजुबान प्राणी अपनी पूरी जिम्मेदारी को मुस्तैदी से निभाता हुआ स्वान दल लखनऊ, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद आजाद, हैंडलर मोहम्मद गोफरान, छोटे लाल। परेड में शामिल स्वान उत्कृष्ट मानव गंध पे कार्य करता है और सबसे वफादार जानवर जो कि मानव का होता है। पूंछ हिलाकर आपका अभिवादन स्वीकार करता हुआ हमारा ये स्वान दल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, झांकियों का ये सिलसिला प्रारंभ होता हुआ आपके समक्ष। झांकियों में सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग, और कल ही हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है 25 जनवरी को, जिस दिन भारत का निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था। और प्रस्तुति
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की ये चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है, ये लक्ष्य है। हम मतदाताओं को उत्साहित करते हैं, जागरूक करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तुम नहीं जानती का आज वोट कर रहे हैं और हम केवल वोट आपका संवैधानिक अधिकार है। जी हाँ, और इसके पश्चात जैसा आप देख रहे हैं, मंगलमय है वो जगह जहां प्रभु महिमा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की एक खूबसूरत सी अपनी रंग बिरंगी ये झांकी, जिसमें कि पहले भाग में एक बच्चा ग्लोब उठाए हुए विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा दे रहा है, तो वही दूसरे भाग में अनेकता में एकता प्रदर्शित की गई है। और तीसरे भाग में प्रभु राम की जन्मस्थली के साथ ही हमारे उस भाग में विनोबा भावे, महापुरुष संत स्वामी विवेकानंद, संत सूरदास, स्वामी राम तीर्थ और मदर टेरेसा, संत कबीर और दलाई लामा सभी धर्मों की एकता के लिए प्रभु की प्रार्थना करते हुए दिखाया है। और अंतिम भाग में ग्लोब के चारों तरफ बैठे हुए व्यक्ति विश्व नागरिक वसुधैव कुटुंबकम की ये बात बताते हुए भारतीय और साथ ही साथ मंगलमय है वो जगह जहां प्रभु महिमा गाई जाती है। सेंट जोसेफ कॉलेज, राजाजीपुरम, सीतापुर रोड, रुचिखंड, लखनऊ की झांकी। ये थी खूबसूरत सी झांकी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की। सेंट जोसेफ कॉलेज, राजाजीपुरम, सीतापुर रोड, रुचिखंड, लखनऊ। रक्षा संपदा की ओर बढ़ते कदम, खुशहाल प्रदेश, समृद्ध देश। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही न आने दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति के वचनों के अनुसार 4, 3, 2, 1। दुश्मन का काल है ब्रह्मोस, ध्वनि की गति से भी है तेज। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा की गति से उड़ान भरती है। इसकी मारक क्षमता 298 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक है। कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज गति वाली है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ओडिशा के बालासोर तट से इस मिसाइल को दागा गया है। अपनी क्षमता के मुताबिक ब्रह्मोस ने पलक झपकते अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। जय हिंद। और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आपका हार्दिक स्वागत करता हुआ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ये झांकी सामने की तरफ आलमबाग बस टर्मिनल को प्रदर्शित करती हुई, जो कि पूरा बस अड्डा आप सभी जानते हैं एयर कंडीशन और अपने आप में हर दिन 750 बसों का संचालन करता है। और यहाँ हर जनपद के लिए बसें संचालित की जाती हैं। और उत्तर प्रदेश परिवहन की इस झांकी में, जिसमें कि आप बाईं ओर देख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत साप्ताहिक संगोष्ठी करते हुए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना ये प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ अपने उस अगले भाग में विभिन्न रूपों को बताता। लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की झांकी, शिक्षित भारत, सशक्त भारत और नई शिक्षा नीति। लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल
ये झांकी उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना, यूपी स्कॉलरशिप और किस तरह से अनुशासन और हमारी व्यवस्था में चुस्ती दुरुस्ती होनी चाहिए, इसको रेखांकित करती हुई, उकेरती हुई ये लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की झांकी क्षितिज के पार है मंजिल, अभी तो दूर जाना है, भरो उत्साह पंखों में नहीं विश्राम पाना है, ये संदेश देती हुई शिक्षित भारत, सशक्त भारत, लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। और इसके पश्चात ये झांकी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश को समर्पित 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्र, साझी कोशिश, उत्तम व्यवहार, स्वस्थ जीवन, खुशहाल परिवार, नित्य नए प्रयास, आपदा में भी रचे इतिहास, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती, जनसंख्या नीति और अपने आप में विभिन्न विशेषताओं को संभाले, सजाए, पुष्पित पल्लवित करता चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ये हमारी झांकी मुख्य मंच के सामने से निकलती है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की उत्तर प्रदेश की झांकी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन और बनाना कल्टीवेशन, तमाम ऐसी चीजों को, पॉली हाउस जैसी स्कीम्स को किस तरह से ये प्रोत्साहित कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, बागवानी को, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ये दिखाया जा रहा है इस झांकी में। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश की झांकी। और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान सकल समस्यानां समाधानम संस्कृतम संस्कृता संस्कृताश्रिता। जी हाँ, इस क्रम में जैसा आप देख रहे हैं, संस्कृत विषय को रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से संस्थान के द्वारा प्रदेश भर में संचालित त्रैमासिक पौराहित्य कर प्रशिक्षण होते हुए आचार को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही साथ उसके पीछे योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रदर्शित किया गया और उसके पीछे भाषा शास्त्र के जनक महर्षि परिणी को प्रदर्शित किया गया है, जिन्होंने भगवान शिव की डमरू से निकले शब्दों के आधार पर व्याकरण की आधारशिला रखी थी। और यह चित्र संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ये प्रदर्शित करता हुआ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। और लखनऊ नगर निगम द्वारा स्थापित, लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित अमीनाबाद इंटर कॉलेज प्रस्तुत कर रहा है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव। भारत का संविधान आपको दिखाई पड़ रहा है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और भारत का मानचित्र तिरंगा लहरा रहा है। क्या शानदार नजारा है। हम अपनी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं, उसको ये जताना चाहते हैं कि हमारी आजादी और हमारे गणतंत्र का क्या मूल्य है, उन किन लोगों ने, कितने लोगों ने बलिदान किया है, वो तुम भूल न जाना। उनको जिन्होंने अपने प्राण कुर्बान कर दिए हैं, प्राणों की आहुति दे दी है। अमीनाबाद इंटर कॉलेज नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित उनकी झांकी ने ये और संदेश दिया। धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर होती लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस की ये हमारी ये झांकी खेलेगा भारत खिलेगा भारत, जिसमें आप देख रहे हैं आगे वाले भाग में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए और अभिनव वृंदा को शूटिंग करते हुए दिखाया गया है। जी हाँ, बेटियां हमारी शान। और झांकी के मध्य भाग में 2 बार ओलंपिक मेडल प्राप्त कर कीर्तिमान रचने वाली हमारी पीवी सिंधु, वेट लिफ्टिंग रजत पदक पाने वाली मीराबाई चानू और बॉक्सिंग में कांस्य पदक पाने वाली लवलीना को दर्शाया है।
हाँ, और ये थी लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की हमारी ये झांकी, खेलेगा भारत खिलेगा भारत। ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका सूत्रवाक्य है उपभोक्ता देवो भव, सौभाग्य योजना के अंतर्गत उपभोक्ता देवो भव। और उसके पश्चात जैसा देख रहे हैं वन विभाग की ये खूबसूरत सी झांकी, उत्तर प्रदेश के विरासत वृक्ष और लखनऊ की पहचान प्राणी उद्यान के 100 वर्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राणी उद्यान लखनऊ 100 वन्य जीवों की प्रजातियों के और 1000 से अधिक वन्य जीव और 103 प्रजातियों के लगभग 5000 पेड़ पौधे उपलब्ध है। प्राणी उद्यान में प्रति वर्ष 16 लाख दर्शक आते हैं। अपने आप में उत्तर प्रदेश के विरासती वृक्षों की इस धरोहर को जन सामान्य में वृक्षों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संभाल कर और उनकी रक्षा करता है। तो आइए हम सब अपने आसपास अव्यवस्थित वृक्षों का संरक्षण अधिक से अधिक पौधरोपित करके, सिंचित करके, देख रेख करके प्रदेश को हरा भरा बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ये थी खूबसूरत सी वन विभाग की हरियाली लिए झांकी। और अब नमामि गंगे, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश, स्वच्छ एवं निर्मल घाट, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश की नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश की ये झांकी अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। दीनापुर जनपद वाराणसी में अधिष्ठापित और संचालित 140 MLD STP और अन्य उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए ये ताप विद्युत गृहों हेतु किस तरह से निर्मल गंगा, अविरल गंगा और अर्थ गंगा, ये हमारी उपलब्धियां हैं नमामि गंगे परियोजना की। और जैसा आप देख रहे हैं, इरम एजुकेशनल सोसाइटी सरजमीने अवध की खास है शान, अनेकता में एकता है इसकी पहचान। अवध की धरती अपनी गंगा जमनी सभ्यता के लिए जानी जाती है और इरम एजुकेशनल सोसाइटी अपने देश प्रेम की निशानी के तौर पर अपने इस नए रूप को प्रतिपादित करता हुआ अपने लखनऊ की सभ्यता, गंगा जमनी तहजीब, सोच की निशानियां और अपनी धरोहरों को अपने में समेटे सभी धर्मों के लोगों को होली खेलते हुए प्रदर्शित करती ये झांकी अपने आप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक ही सूत्र में पिरोती हुई इरम एजुकेशनल सोसाइटी सरजमीने अवध की खास है। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी अब सलामी मंच के सामने से गुजरने वाली है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर लखनऊ में सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के विकास एवं सांस्कृतिक गौरव की आत्मा काशी शीर्षक से झांकी का संचालन किया जा रहा है। झांकी के अग्रभाग में कलाकार गंगा आरती का सजीव प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं।
और इसके पीछे विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार को दर्शाया गया है। झांकी के मध्य भाग में देश की सांस्कृतिक धरोहरों में से एक और आस्था की प्रतीक काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति को भी प्रदर्शित किया गया है। और आप प्रणाम कीजिए बाबा काशीनाथ के मंदिर और वहां के जो विशाल प्रांगण है, श्रद्धा के केंद्र हैं, उनको प्रदर्शित किया गया है इस झांकी में। उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी। करतल ध्वनि से एक बार स्वागत हो। बहुत ही शानदार दृश्य है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ये खूबसूरत सी आध्यात्मिक झांकी के पश्चात उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अपने आप में पग पग पर अध्यात्म, आस्था, संस्कृति, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को देखने पढ़ने का गौरव प्राप्त होता है। अपने आप ये झांकी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को आकर्षक रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें दर्शक भाव रूप में सहजी काशी और विद्या धाम की स्मृतियों में खो जाता है। भोलेनाथ को समर्पित वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और मिर्जापुर में सुशोभित मां विंध्यवासिनी के धाम को दिखाया गया है, जो अद्भुत संगम और इतिहास के गौरव को बताता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की झांकी। अब सलामी मंच के सामने से गुजरने वाली लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में राष्ट्र पुरुषों की स्मृति में निर्मित स्मारक पार्क तथा राष्ट्रीय धरोहरों के रूप में निर्मित स्मारक पार्क की थीम पर झांकी प्रदर्शित की जा रही है। झांकी के पहले भाग में कारगिल स्मृति वाटिका को दर्शाया गया है, जहां एक तरफ बंकर में मुस्तैद भारतीय सेना के जवान शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जवानों की एक टुकड़ी पर्वत के शिखर पर राष्ट्र ध्वज फहराने की ओर अग्रसर है। और झांकी के मध्य भाग में हरे भरे पौधों के बीच एक फव्वारा बनाया गया है, जिसका अविरल जल प्रवाह झांकी की साज सज्जा में चार चांद लगा रहा है। और इसके पश्चात कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की ये खूबसूरत सी झांकी कम लागत समृद्ध किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती है वो समाधान, जिसमें आप देख सकते हैं कम लागत और प्राकृतिक कृषि का मुख्य आधार गाय होती है। इसके गोबर और गौमूत्र जो कि अमृत तुल्य होता है, जिससे प्राप्त अनेक प्रकार के जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत का उपयोग किया जाता है। अपने आप में किसान अन्नदाता ही नहीं बल्कि वो ऊर्जा दाता भी बन जाता है। सोलर पंप के माध्यम से खेती बाड़ी करना उसके लिए सुविधाजनक हो जाता है। तमाम सुविधाओं को परिलक्षित करती कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की ये झांकी कम लागत समृद्ध किसान। और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का ये दस्ता, जिसका अग्निशमन विभाग के अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं, और आपको उस वेशभूषा का भी दर्शन कराया गया है। हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता हुआ करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हेलीकॉप्टर और सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वातावरण सुगंधित होता हुआ अग्निशमन का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और उसके पीछे मेरी वेदर लंदन मॉडल, जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन देखिए कितने सुंदर और संतुलित चाल में सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। 1911 में ये मेरी वेदर लंदन का मॉडल सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और अग्निशमन विभाग के ये मोटरसाइकिल का दस्ता अब सलामी मंच के सामने से छोटी मोटी आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए ये मोटरसाइकिल से अग्निशमन विभाग के जाबाज जवान तुरंत पहुंच करके आगजनी पर नियंत्रण करते हैं। और उसके पश्चात आप देख रहे हैं हाई प्रेशर वाटर बेस्ड टेंडर, जो कि सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दो दस्ता, जहां ऐसे स्थल पर आग जहां बुझाने वाली गाड़ी का पहुंचना संभव नहीं, वहां ये गाड़ी त्वरित गति से पहुंचकर अग्निशमन की कार्यवाही करती है। और साथ ही साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, जी हां, अपने सायरन के साथ पहुंच जाती हुई और
42 मीटर अर्थात 14 मंजिल तक ऊंचाई वाले भवनों में अग्निकांड में फंसे हुए व्यक्तियों को निकालने और अग्निशमन कार्य करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इसका संचालन फायर सर्विस चालक श्री ओमकार नाथ राव जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। बलरामपुर चिकित्सालय का ये एम्बुलेंस वाहन सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है और इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जो इस मार्च की देखरेख और फिर पुलिस का एक दस्ता और इंटरसेप्टर वाहन यातायात पुलिस उत्तर प्रदेश का और इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी का ये वाहन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आपका उत्साह देखते ही बन रहा है। और सबसे आखिर में मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि कृपया राष्ट्रगान की धुन के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों से ये निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय का प्रस्थान होने तक आप लोग अपने स्थान पर बने रहे और उनके प्रस्थान के बाद ही आप अपने स्थान को छोड़ें, क्योंकि व्यवस्था बनी रहे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रेमकांत तिवारी, मैं और मेरे साथ में डॉक्टर रीता सहगल वसुंधरा और मेरे साथ में श्री सुनील सिंह रावत, जो इस समय संगीत का उन्होंने पूरा संचालन